नमस्ते। एक सवाल है जो सदियों से पूछा जाता रहा है। क्या दिमागी ताकत जिस्मानी ताकत से हमेशा जीत सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए, एक चतुर खरगोश और एक जालिम शेर की कहानी। तो हमारी पूरी कहानी का जो सार है, वो इसी एक सवाल में छिपा है। क्या वाकई बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है? ये कहानी सिर्फ ये सवाल पूछती नहीं, बल्कि हमें इसका जवाब भी देती है। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से, जहां एक ऐसे राजा का राज था जिसके जुल्म से हर कोई कांपता था। ये शेर सिर्फ नाम का राजा नहीं था, सच में उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और जब वो दहाड़ता था तो पूरे जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लेकिन देखिए, असली दिक्कत उसकी भूख नहीं थी, बल्कि उसकी क्रूरता थी। वो अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि जरूरत से कई ज्यादा जानवरों को मार डालता था। ये शिकार नहीं था, ये तो जंगल में अपनी दहशत फैलाने का एक तरीका बन गया था। जल्दी ही जानवरों को ये समझ आने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल में कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसी डर ने शायद पहली बार उन सबको एक साथ ला खड़ा किया। उन्होंने तय किया कि अब इस जुल्म के खिलाफ कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब जानवर इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो सीधे शेर से ही बात करेंगे। जब सारे जानवर झुंड बनाकर शेर की गुफा के पास पहुंचे, तो वो उन्हें एक साथ देखकर सच कहूं तो चौंक गया। उसने अपनी पूरी ताकत से गरजते हुए पूछा, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? जानवरों ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, महाराज, आप बेवजह इतने जानवरों को मत मारिए। हम वादा करते हैं, हर रोज आपके खाने के लिए हम में से एक जानवर खुद आपके पास आ जाएगा। ये एक बहुत ही तार्किक लेकिन उतना ही दर्दनाक समझौता था। शेर को ये सौदा पसंद आ गया। क्यों नहीं आता? आखिर उसे बिना मेहनत किए शिकार जो मिल रहा था। लेकिन उसने एक क्रूर शर्त रख दी, अगर किसी भी दिन जानवर नहीं आया तो मैं अपनी मर्जी से जितने चाहूंगा उतने जानवरों को मार डालूंगा। अब बेचारे जानवरों के पास इस सौदे को मानने के सिवा कोई और चारा ही नहीं था। दिन बीतते गए, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। अब एंट्री होती है हमारे हीरो की। और फिर एक दिन शेर का भोजन बनने की बारी आई एक छोटे से लेकिन बहुत ही चतुर खरगोश की। हाँ, वो भी बाकी जानवरों की तरह डरा हुआ था, पर उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो चुपचाप मौत के मुंह में नहीं जाएगा। शेर की गुफा की तरफ जाते हुए खरगोश की नजर एक गहरे कुएं पर पड़ी। उसने ऐसे ही अंदर झांका तो पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखी। और बस उसी एक पल में एक मामूली सी परछाई को देखकर उसके दिमाग में एक ऐसी योजना आई जो पूरे जंगल की तकदीर बदल सकती थी। और देखिए, उसकी योजना कोई मामूली योजना नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल थी, एक माइंड गेम। उसने इसे 4 हिस्सों में बांटा। पहला, जानबूझकर देर से पहुंचना ताकि शेर गुस्से से भर जाए। दूसरा, एक झूठे दुश्मन यानी एक दूसरे शेर की कहानी गढ़ना। तीसरा, शेर के घमंड को ललकारना। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम, उसे धोखे से कुएं तक ले आना। तो चलिए अब देखते हैं कि खरगोश का ये मास्टर प्लान असल में काम कैसे करता है। कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब शुरू होता है। खरगोश जानबूझकर शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। भूख से तड़प रहा शेर इतने छोटे से शिकार को देखकर आग बबूला हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा कि इस बेइज्जती का बदला वो पूरे जंगल को तबाह करके लेगा। खरगोश का पहला दांव कह सकते हैं कामयाब रहा। और यहीं खरगोश ने अपना तुरुप का इक्का फेंका। उसने डरने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया था। उसने कहा कि वो ही इस जंगल का असली राजा है और उसने बाकी के खरगोशों को मार डाला। ये एक ऐसा शानदार झूठ था जिसने शेर के गुस्से को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। कहते हैं ना, घमंड अक्ल पर पर्दा डाल देता है। शेर के साथ भी यही हुआ। अपनी ताकत के नशे में वो इतना अंधा था कि उसने खरगोश की कहानी पर एक पल के लिए भी शक नहीं किया। वो गुस्से से दहाड़ा, ले चलो मुझे उस मूर्ख के पास, मैं उसे बताता हूं कि असली राजा कौन है। खरगोश शेर को सीधा उसी कुएं के पास ले गया जहां उससे ये पूरा प्लान सूझा था।
शेर गुस्से में इतना अंधा था कि वो बस उसके पीछे पीछे चलता गया, ये सोचे बिना कि एक छोटा सा खरगोश उसे कहाँ ले जा रहा है। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश बोला, महाराज, आपका दुश्मन इसी के अंदर छिपा बैठा है। शेर ने गुस्से में कुएं में झांका और पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि सच में कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है। उसे ललकारते हुए शेर जोर से दहाड़ा। कुएं से जब उसी की दहाड़ की गूंज वापस आई तो उसे पक्का यकीन हो गया कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। अपने दुश्मन को खत्म करने के जुनून में उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा कुएं में छलांग लगा दी। और बस यही उसके जुल्म का अंत था। शेर के अंत के साथ ही जंगल के बुरे दिनों का भी अंत हो गया। तो अब देखते हैं कि इस कहानी का असली मतलब क्या है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। खरगोश जब वापस लौटा और उसने शेर के अंत की खबर सुनाई तो जैसे पूरे जंगल में जश्न का माहौल बन गया। सारे जानवर आजाद थे और वो सब जंगल के सबसे छोटे जीव की समझदारी को सलाम कर रहे थे, जिसने उन्हें सबसे बड़े खतरे से बचाया था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, पहली और सबसे बड़ी बात तो ये है कि असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग और समझदारी में होती है। दूसरी कि हिम्मत का ताल्लुक शरीर के साइज से बिल्कुल नहीं होता। और सबसे ज़रूरी बात कि घमंड और अहंकार हमेशा बर्बादी की तरफ ही ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शेर के साथ हुआ। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर शांति से उसकी कमजोरी को समझ लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ी चुनौती सामने आए तो शायद शेर की तरह दहाड़ने की जगह खरगोश की तरह सोचना ज्यादा काम आ जाए।